नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए गुरु पूर्णिमा पर्व की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास का प्राकट्य हुआ था। हिंदी संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत के अनुसार द्वापर युग के अंत में जब वेदों का ज्ञान विलुप्त होने लगा, तब साक्षात भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा हेतु वेद व्यास जी के रूप में अवतार लिया। इनका जन्म आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। इनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण उनका वर्ण था और द्वैपायन का अर्थ है द्वीपों में जन्मे। कहा जाता है कि इनका जन्म यमुना नदी के बीच एक द्वीप पर हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे। इस दौरान उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की बेटी थी और बहुत खूबसूरत थी, परंतु उसके शरीर में से मछली की गंध आती रहती थी, इसलिए उन्हें मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो गए और उन्होंने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा जाहिर करी। ऋषि की यह बात सुनकर सत्यवती आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बन सकते हैं और इस प्रकार उत्पन्न संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसे में ऋषि ने कहा कि जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वो पूरे संसार के लिए महान कर्म करेगी। ऋषि की यह बात सत्यवती ने मान ली, लेकिन उसने पहले ऋषि के सामने अपनी 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि संभोग क्रीड़ा करते समय कोई उन्हें ना देखे। दूसरी शर्त में कहा कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ साथ मेरी कौमार्यता को जीवन में कभी भंग ना करे। वहीं तीसरी शर्त थी कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की सुगंध में बदल जाए। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम द्वैपायन रखा गया, जो आगे चलकर वेद व्यास कहलाए। महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। बचपन से ही आध्यात्म में उनकी बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने से मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगे। वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता उनसे कहने लगी कि जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इन वचनों को सुनकर वेद व्यास जी वन की ओर चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराण एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी इन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी गुरु पूर्णिमा पर्व की पौराणिक कथा। नमस्कार।